Hallelujah. Ribana Shandare Nama. Thank you, Jesus. Hallelujah. परम प्रधान सर्वशक्तिमान का सच में हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब लोग फिर से जैसे प्रत्येक थर्सडे गुरुवार हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आज भी जमा हुए हैं। आज भी हम अपने बच्चों के लिए और हर एक विश्वासी बच्चा, सिर्फ अपने बच्चे नहीं, हर एक विश्वासी बच्चा, और ये प्रार्थनाएं, ये उपवास प्रार्थनाएं इतनी जबरदस्त है कि हम रिजल्ट भी पाते हैं। कितने बच्चों को नौकरी मिली, कितने बच्चों का बोलना चाहिए एग्जाम में रिजल्ट हमने देखा, कितने बच्चे उद्धार के क्षेत्र में आए, कितने बच्चों का विवाह हुआ, कितने बच्चे बोलना चाहिए अपने जीवित परमेश्वर के द्वारा एक सही निर्णय में पहुंचे। हमारा मन आनंदित है, जबकि आज के दिन ये इस साल की आखिरी आराधना होगी, क्योंकि हम पूरे क्रिसमस के प्रोग्राम में, क्रिसमस के हाउस में बोलना चाहिए ब्लेसिंग में हम बिजी हो जाते हैं। इसीलिए सारे कॉटेज मीटिंग, सारे मीटिंग्स को हम लोग एक एक करके इस साल में बंद करते जा रहे हैं। तो आज थर्सडे की भी मीटिंग जो बच्चों की थी ये आखिरी है, फिर उसके बाद हम जनवरी से शुरू करेंगे। और सच में हम बंद करने में भी दुखी होते हैं, बंद करने में भी ऐसा लगता है कि क्यों बंद कर रहे हैं, कहीं मौका मिलेगा, क्योंकि इतना ये मीटिंग हमें प्रभावित करता है, ये प्रार्थना हमारे लिए इतनी आशीषित होती है कि गवाही बोले तो हम ढेर लगा दें। इतनी गवाहियां परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है थर्सडे की मीटिंग में, क्योंकि ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती। बेटियां, माताएं, बहनें सब कहाँ कहाँ से आते हैं, चाहे तो बहुत आ सकती हैं, परंतु ड्यूटी और नौकरी और लाने वाले के प्रॉब्लम के खातिर चंद लोग ही आते हैं, पर चंद लोग जो बैठते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करते हैं। यही बात मैं सोच रही थी कि वाकई में परमेश्वर कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा, मैं उनके बीच में हूँ, क्योंकि वे एक आत्मा से पुकारते हैं। जो कुछ पृथ्वी में बांधेंगे स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगा। ये बात इतनी हकीकत है, हमने प्रूफ देखा है, हमने इस बात को देखा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और साथ ही साथ जिस पेज में है यहोवा मिनिस्ट्री यूके पास्टर रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के पेज पे हैं, और हम उनके लिए भी बड़ी आशीष को बोलते हैं, क्योंकि हमने वाकई में उनके रहमदिल को, उनके प्रेम को हमने देखा है कि वो अपने पेज को सेवा के लिए दिए हैं। प्रत्येक ना सिर्फ हमारे लिए, उस पेज में जाकर देखिए, बहुत से आराधक है, बहुत से प्रचारक है, बहुत से प्रॉफिट है, बहुत से बोलना चाहिए भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के वचन को वहां दे रहे हैं। हमें भी खुदा ने मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं अपने पिता का और रेवरेंड जी का कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उनकी कलीसिया, उनके पेज को बड़ी आशीष दे। और जितने हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर सबों को ब्लेस करे। जब हम यहाँ हैं, हम अपनी गवाही दे रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, आप भी हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं, डेफिनेटली आपको भी परमेश्वर ने आशीष दिया होगा। परंतु बात यह है कि आप हमारे पास नहीं है करके ये बात हम आपकी गवाही नहीं सुन सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे। और एक बार फिर हम इस बात के लिए यहाँ पे जमा हुए। हमने बीते दिनों मंडे को पूरी कलीसिया ने उपवास रखा, अपने लिए नहीं रखा कि सिर्फ हमारे लिए, पूरी कलीसिया ने उपवास रखा पूरे मसीह समाज के लिए। ये बात कितनी बात है कि मसीह समाज के लिए कि आने वाले प्रोग्रामों में जो बोलना चाहिए, हमारे क्रिसमस का प्रोग्राम है, ये क्रिसमस का प्रोग्राम तो 25 का है हम जानते, परंतु 1 तारीख से ही, अभी से ही एक जोश है, अभी से एक आनंद है, अभी से एक खुशी है। तो हम सब ने मिलकर उपवास आत्मा की अगुवाई में रखा कि परमेश्वर हर चीज आत्मिकता से हो, तेरी सच्चाई को बताने का मौका मिले। आखिर आप आए क्यों, आखिर आप मनुष्य बनकर आए क्यों, ये समय हमें बताने के लिए दिया जाता है। तो हर एक सेवकों को, हर एक परमेश्वर के बोलना चाहिए
बंदों को ऐसा अगुवाई और ऐसा अभिषेक मिले कि वो सत्य को बताएं, कितनों का उद्धार हो जाए। सताव के लिए हमने प्रार्थना किया है कि किसी भी कलीसिया में सताव ना हो, कोई भी क्षेत्र में इस प्रोग्राम में कोई बाधा ना हो, तो पूरी स्वतंत्रता के साथ और सच्चाई के साथ ही साथ हर परिवार को परमेश्वर आशीष दे। कोई भी परिवार किसी भी प्रकार से दुखित ना हो, उनकी जरूरतें परमेश्वर पूरी करे। और ये सारे फेस्टिवल जबकि हम बहुत आनंद से मनाते, प्रत्येक के परिवार में आनंद आने पाए। ऐसी बहुत सी मुद्दा को रखकर हमने उपवास रखा था और हमें विश्वास है परमेश्वर ने हमारी सुन ली है। हालेलुया। तो आइए हम आज आखिरी इस महीने की आखिरी गुरुवार की मीटिंग के लिए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर का तालियों के साथ स्वागत। वेलकम से नाम से यहोवा इब्राहिम इजाक और याकूब के परमेश्वर, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है पवित्र यहोवा नासरी यीशु उद्धार करता। पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ, हमारा बल, हमारा जय देने वाले राजा, हम आपका प्रिय खुदा आज इस आराधना में, संगति में, इस जुड़ में, साथ ही साथ जो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ पर इस स्टेज में यूके खुदानबा जो हुआ मिनिस्ट्री यूके में, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, दिल से आपका स्वागत करते हैं, आत्मा से आपका स्वागत करते हैं। ताकि परमेश्वर को दावत लॉर्ड ये पूरे साल भर की जो गुरुवार की आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद दे सके, पूरी आत्मा से आपकी बड़ाई कर सके। हमने मांगा परमेश्वर पूरे साल भर और आपने कौन सी बात पूरी नहीं किया, कौन सा चीज हमें नहीं दिया प्रभु। हम अपने बच्चों के तरफ देखते हैं तो परमेश्वर कलीसिया की तरफ देखते हैं, औरों के तो देखते परमेश्वर आपने हमारे मांग से ज्यादा दिया। और आज परमेश्वर हम धन्यवाद देने के लिए आएंगे तो हमारे धन्यवाद को ग्रहण करना यह हुआ, क्योंकि खुदा आपने कहा मांगने से देना धन्य है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो तुमको भी नाप के दिया जाएगा, परंतु आपका नाप दबा दबा के होगा, क्योंकि धन्यवाद ही की भेंट परमेश्वर को पसंद है राजा। इसे मास्टर आज हमारे अंदर से परमेश्वर ये आराधना निकले। खुदा दान भी आप हैं, दाता भी आप हैं। खुदा हम नहीं चाहते सिर्फ हमारा शरीर रहे, हम चाहते हमारी आत्मा भी यहाँ रहे, हमारा यीशु भी यहाँ रहे और हमारी आत्मा से हमारे पवित्र यीशु की महिमा होने पाए राजा। जाने और अनजाने में मुझसे मेरी आत्मा दे प्राण मेरे उठते बैठते, मेरे लोगों से कोई पाप अपराध हुए तो क्षमा करना। ये पाप भले कुछ हो खुदावर, पर हमारी आशीष का रुकावट बनती है। खुदान बाप उस सीढ़ी को आने नहीं देती है, क्योंकि हम खुद ही नहीं खुलते हैं। इसलिए हमें धोइए प्रभु, हमें शुद्ध करिए, हमारे उद्धार के वस्त्र को नासर यीशु के लहू में धो दीजिए। हमें यही आपसे मांगना है राजा। धन्य मेरे परमेश्वर, आपका यह महाप्रतापी प्रेम परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मिनिस्ट्री को खुदा जो हुआ मिनिस्ट्री को बड़ी आशीष दीजिए। खुदा पास आपको बहुत ब्लेस करिए, जो भी उस पेज पे आते खुदा परमेश्वर कसरत से इस्तेमाल करिए, सामर्थ से बहने दीजिए प्रभु, बहुतों का उद्धार होने दीजिए। द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इस आराधना को शुरू से आखिरी आपके हाथ में देते, ना हमारे बल से होएगा ना हमारी ताकत से, परंतु सिर्फ आपकी सहायता। परमेश्वर जिस बात के लिए आए हैं वो बातें स्वर्ग से पूरी होगी। हर एक के बाल बच्चों को आशीष मिलेगी, हर एक बच्चे परमेश्वर यहोवा आपके द्वारा लायक बनेंगे। परमेश्वर हर एक बच्चों के लिए रास्ते यीशु के नाम से खुलेंगे। परमेश्वर बच्चों को खुदावा उद्धार की आत्मा से मामूर करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर परिवारों में शांति रहेगी, परिवारों में आशीष रहेगी, बच्चों का भविष्य आप उज्जवल करते जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से आप भरेंगे। परमेश्वर उन्हें आदर्श बनाएंगे। परमेश्वर उनके लिए खुदान बाप आसमानी, उनके लिए परमेश्वर अपने दूतों को आपने रखा है राजा। उनकी अगुवाई पवित्र आत्मा करेगी खुदा। जवानों को भटकने से बचाएंगे राजा। ओ खुदा उनके मन विचारों में अपने वचन को उंडेलेंगे परमेश्वर। हम खुदा उनके मन के उदासी को आनंद में बोलते और उनके लिए खुदा अंधकार में ज्योति को बोलते और उनके लिए मार्ग को खोलने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते। धन्य मेरे परमेश्वर, आपने एक एक बात ही सुनी है। आराधना भी वचन भी अब आपके ही माध्यम से सुनना और आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। महिमा
ला जलाल आपको मिले खुदावन, और एक सुनने वालों को ब्लेस करना परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन आमीन। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, जीसस जीसस जीसस, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। जीसस जीसस, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। जीसस, तेरे लहू से पाप देता हूँ, तेरे लहू से पाप देता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा ये तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे नाम से पाप धोता हूँ, तेरे नाम से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा नाम दिल में रहता है,
थैंक यू मास्टर। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम किसकी बढ़ोतरी को चाहिए? तू बढ़ता जा और मैं कम। उसके लहू में छिपते हैं, उसके प्रेम में ढपते हैं और कहते वो बढ़ता जाए और हम कम होते जाए। सच में मेरे प्रियो, ये तो हमारी बातें हैं, परंतु वो हमें बढ़ाता है। वो हमें बढ़ाता ही चला जाए। पूरे साल भर में छांट के देखे, झांक कर देखे, पलट कर देखे, वो हमारी बढ़ोतरी का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा एक बात बोलती है। मैं एक बेल्ट को देखती हूँ, जो मेल का बेल्ट होता है। देखिए, उस बेल्ट में होल होते हैं, उसे कमर में ही बांधा जाता है और उसे होल में ही डालकर उसे टाइट किया जाता है। जिस किसी ने भी बेल्ट के बारे में बोला, आपके बच्चों को टाइट करने जाए, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को होल में डाल के उनके कमर को कसने जाए, उनको राइट लाइन में लाने जाए, उनका राइट काम करेगा। जो भी है परमेश्वर को मालूम है, परंतु मैं उस होल में, उस जो जितना हमारा कमर रहता है उतना हम टाइट करते हैं उसे। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने वचन से उन्हें मैं टाइट कर रहा हूं, उन्हें सुधारने जा रहा हूं, उन्हें बांधने जा रहा हूं। हम यीशु के नाम से हर एक बच्चों के लिए यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। ये आपकी योजना, आपने कहा मैं तुम्हारे लिए जो योजना कल्पना करता हूँ हानि की नहीं, वो लाभ की, हमारे बच्चों के लिए लाभ की, हमारे बच्चों को लाइन में ला। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद और यीशु के नाम से उस आशीष को रिलीज करते और रिलीज। ऐसा ही हमारे बच्चों के जीवन में हो जाए। आमीन बोलते हैं। साथ ही साथ बीते दिनों किसी ने उन गवाहियों को स्मरण किया जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म खुदा ने किए, कि कैसे वो आश्चर्य कर्म हमारे साथ खुदा ने किया, आपने स्मरण किया। देखिए, दाऊद भी जो था वो राजा शाऊल के पास जाकर गवाही बता रहा, आश्चर्य कर्म को बता रहा है, उसे याद कर रहा है, बताया उसे, और एक युद्ध में वो जय हो गया। आपने स्मरण किया, जिस युद्ध में आप खड़े, जिस पोजीशन में खड़े, आप जयवंत हो जाए। वो गोलियत, वो समस्या, वो बातें आपको छू नहीं सकती। आप उस गवाही के द्वारा आपने जय पाया है, आपने जय पा लिया है। जब बीते दिनों जय पा लिया है तो आगे भी जय पाएंगे। द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हम उस जय की घोषणा। उस समय दाऊद के पास शी और भालू था, आपके पास कुछ और परिस्थिति थी, इस बार और कुछ परिस्थिति है, परंतु आपकी सिंपल प्रार्थना, कुछ नहीं, यही प्रार्थना से आपको जय मिलेगा। हम यीशु के नाम से घोषणा करते, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने सुना है राजा, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा हो। खुदावन पूरी आराधना आपके हाथों में सौंप रहे हैं, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज को सुनना चाहते हैं। आपकी बड़ाई हो राजा, प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम रजनी भाभी के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
धन्यवाद और महिमा से भरे हुए प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम सब एक मन और एक हृदय होकर आपके चरणों में आते हैं। Thank प्यारे you, Jesus. खुदावंद, Hallelujah. धन्यवाद करते प्यारे बाप आसमानी, इस पूरे महीने भर के Yes, एक एक God. दिन, एक एक पल, एक एक क्षण आप हमारे साथ साथ रहे प्रभु Yes, जी। Lord. और इस महीने के आखिरी सप्ताह में प्रभु परमेश्वर आपने हम सबको पहुंचाया मेरे प्रभु, हम सबको यहाँ पर एक मन और एक हृदय करके प्रभु परमेश्वर आपने रखा प्रभु परमेश्वर। Yes, God. आपका ही धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आप महान दयालु और अनुग्रह से भरे हुए प्रेमी परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रेमी पिता है प्यारे बाप आसमानी, प्यारे खुदा, जबकि आपके सामने खड़े हैं मेरे प्रभु, Yes, अपने God. आप को आपके लहू में शुद्ध और पवित्र करते खुदा बंदे, हर एक ऐसी उन सारी गलतियों के लिए जिससे आपको दुख हुआ प्रभु, दया करके क्षमा करिए मेरे प्रभु जी। और भी पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु जी नया बल और नई शक्ति Yes, सामर्थ God. पाते चले जाए खुदा बंदे, क्योंकि आप हमारे साथ साथ रहने वाले परमेश्वर है खुदा बंदे, हमारे हाथों को पकड़कर चलाने वाले परमेश्वर आप ही हैं मेरे प्रभु जी। आप हमारे मार्गदर्शक हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, आज हम भी कहते प्रभु जी कि यहोवा मेरा चरवाहा Amen. है Jesus, प्रभु, mighty जो हमारा मार्गदर्शक है Jesus, रब्बनी यीशु, hallelujah. हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा जीवित और जिंदा Yes, yes, परमेश्वर Lord. है खुदा बंदे। धन्यवाद करते अपने छोटे झुंड के लिए, हृदय की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु, जबकि हम एक मन और एक हृदय होकर आपकी महिमा और स्तुति करते प्रभु। Yes, God. एक मन होकर जमा होते हैं अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, और हमने अपने बच्चों के जीवनों में आशीषों को देखा है Yes, मेरे Lord. प्रभु, क्योंकि आप पूरा करने में धर्मी परमेश्वर है राजा। वापस मनी और भी प्यारे खुदा हमें मजबूत और दृढ़ करिए खुदा Yes, बंदे, God. हमारा विश्वास आपकी ओर लगा रहे खुदा बंदे, हमारी आंखें आपको देखती और ताकती रहे मेरे प्रभु। Yes, Master. एक एक परिवार के एक एक बच्चों को आपके हाथों में देते मेरे राजा, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े हर एक जवान बच्चों को आपके हाथों में देते मेरे प्रभु, जबकि आने वाले समय में इनका एग्जाम होने जा रहा है प्रभु, उस एग्जाम के लिए हमारे एक एक बच्चों को पूरी तरह से तैयार करिए मेरे राजा, बुद्धि से भरपूर करिए मेरे खुदावंदे, क्योंकि बुद्धि के मूल स्रोत तो आप ही है मेरे प्रभु। और आप ही ने कहा जिन्हें बुद्धि की घटी हो मुझसे मांग ले मेरे प्रभु, क्योंकि आप देने में धर्मी परमेश्वर है मेरे प्रभु। धन्यवाद आपका ही करते मेरे प्रभु, हर एक जवान बच्चों को आपके हाथों में देते प्रभु जी, जिनकी जैसी जरूरतें हैं आपके ही द्वारा पूरी और पूरी होती चली जाए प्रभु, और आप कर भी रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। क्योंकि रबा शेरी अला रबुनी, क्योंकि अन्नहेरी अला रबा शेख बेरी अला रबुनी, हमने आप अबाशेख के लिए रबुनी आपकी ओर देखा है मेरे प्रभु, आपकी ओर अपनी निगाहों को हमने लगाया है मेरे प्रभु, और आप हमारे विश्वास की रखवाली करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद आपका ही करते, धन्य आपको ही कहते, जबकि आगे आपके जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं मेरे प्रभु। Jesus, hallelujah. आपके महान दासी को आपके हाथों में देते हैं मेरे Jesus, प्रभु, उनके मुख से निकला एक एक वचन राजा हमारे जीवन के लिए आशीषमय होने पाए Amen, प्रभु, amen. और भी हम विश्वास में मजबूत होते चले जाएं। Jesus. धन्य आपको कहते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं और खुदा के महान अनुग्रह से आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार कहते हैं कि ये मीटिंग हमारे गुरुवार की बच्चों की थी होती है, और इस महीने की इस साल की वो क्या मीटिंग है, आखिरी है, और आने वाले साल से हम फिर से जनवरी से शुरू करेंगे। परंतु आज एक विशेष बात को सुनेंगे, जैसे हमने सिर्फ साहू सिस्टर के घर में तो देखा था, परंतु ये इतना इम्पोर्टेंट है, इससे हमें सबको सुनना चाहिए। क्या है कि अभी हमारे पास नया साल आने वाला है, 2026 आने वाला है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कई नए कार्य होते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, कोई मकान खरीदना चाहता है, किसी के घर में विवाह होना है, कुछ अभी बोलना चाहिए हम क्रिसमस में तैयारी में आगे जाने वाले हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे बोलना चाहिए शुरू होएगी, करना चाह रहे हैं, जो नया काम है और वो बड़ा काम है, उसको कैसे हम शुरू करें। कोई भी काम, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, घर बनाना हो, या हमारा त्योहार ही हो गया, या फिर बोलना चाहिए नया साल हो, हमें इसे कैसे शुरू करना है। देखिए, हम लोग कोई भी काम एकाएक करेंगे तो पछताएंगे,
बाइबल हमें समझा रही है कि हमें कोई भी काम करने के पहले क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8वें वचन में क्या लिखा हुआ। जी हाँ, फिर हाँ हाँ हाँ, फिर जी हाँ, और देखिए बता दिया ऐसा करने से तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे और तू क्या रहेगा। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, आने वाला साल हमारा क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। हम जो क्रिसमस की तैयारी करने हैं तो हम चाह रहे हैं ना कि सफल होना चाहिए। सारी दुनिया को, सारे क्षेत्रों को तो हम समझ रहे हैं, हमारे एरिया के बारे में बहुत अच्छे से हमें नॉलेज है, परंतु हम सफलता चाह रहे हैं ना। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप उसमें सफलता चाह रहे हैं ना। आप अपने परिवार में कोई काम करना चाहें तो सफलता चाह रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तुम सफल भी होगे और तुम क्या रहोगे, प्रभावशाली, प्रभाव बना रहेगा तुम्हारा। तो उसके लिए क्या लिखा, 3 बातें लिखा है। ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने, उसके बाद दिन रात उसमें और उसके अनुसार करना। ये 3 बातें इसे बाद में देखेंगे, है ना। इसका 3 बातें इसे बाद में देखेंगे, परंतु एक बात बता रही हूं, 7 बात काम करने के पहले हमारे अंदर आ जाए। 7 वो बात, ये बात हम लोग बाद में अंदर से स्टडी करेंगे इसे, परंतु 7 वो बात जो अभी क्रिसमस बोल दीजिए, आपका कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, नया साल सोच लीजिए, नया साल ही सोच लीजिए, ये 7 बातें हमारे अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, सर्वशक्ति और सर्वज्ञानी परमेश्वर, थोड़ी देर जब तेरे वचन को सुन रहे हैं तो आपकी आत्मा हमसे बोले। हम भूखे और प्यासे हैं, बिल्कुल सही बात है कि 1 महीने के बाद हम नए साल में चले जाएंगे, और बिल्कुल सही बात है कि हमारे घरों में बड़े बड़े काम भी होना है। तो परमेश्वर आज ये वचन जो बहुत ही कीमती है, हम सबों के लिए लाभकारी हो जाए। तो इस बात को पवित्र आत्मा ही करे, पवित्र आत्मा ही बोले, जिससे परमेश्वर ये वाकई में हमारे जीवन में प्रभाव करे। जाने और अनजाने में मुझसे कोई पाप अपराध हुए तो यीशु के नाम से क्षमा कर दे राजा। प्रभु यीशु के नाम से मुझे क्षमा कर दे, हम सबको भी क्षमा कर दे, हमें खुदान वापस पानी आजाद करे, ताकि तेरी बातें हमारे प्राण के अंदर आने पाए। पवित्र आत्मा राजा का स्वागत करते हैं और उनके हाथों में इन वचनों को दे दे, क्योंकि वही बोले, वही ठहराए हुए हैं, हम उनके द्वारा सुनना चाहते हैं। थैंक यू मास्टर, महिमा आपकी, बड़ाई आपकी। प्रभु यीशु के नाम से होली फायर करते हुए धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन। वो 7 बातें क्या है जिसे वो 3 से हटकर ये हमारे जीवन में, ये काम में होना ही चाहिए। सबसे पहले उत्साह, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उत्साह, खुशी। मैं और आप अगर अपने क्षेत्रों में देखें तो हमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कलीसियाओं में क्या हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। तो क्या हम उस यीशु मसीह के जन्म की खुशी के लिए निरुत्साहित हो जाएं कि अरे ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, क्या निरुत्साहित हो जाए? नहीं मेरे प्रिय, हमें क्या होना है, उत्साहित होना है। आज के दिन जब मैं परमेश्वर के साथ बैठी थी, बरखा के घर में 3 तारीख को मीटिंग है, परमेश्वर मुझसे इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे। मैं कह रही प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? मिस्टर डैनियल का अलग कुछ बात चल रहा है, मेरे प्राण के अंदर अलग कुछ बात चल रहा है। मैं बोली क्या हो रहा है? मतलब परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं आपको मालूम है? वो हमारे उत्साह को चाहते हैं। तुम खुश तो हो, बाकी सारा काम मेरा है। तुमको उत्साह होना, बाकी काम मेरा है। तो जब हम लोग तो देख रहे हैं ना ये क्या हो रही है दुनिया में, उसमें निराशा होना जरूरी हो सकता है, उसमें वो बातें हो सकती, परंतु उसमें हमें क्या होना है, उत्साह। 2026 अभी आने वाला, उसके लिए हमें क्या होना है, यस। जब हम उत्साहित होंगे, चाहे बिजनेस शुरू करें, चाहे काम शुरू करें, चाहे जो भी शुरू करें, हमें शुरुआत से हमें क्या होना है, जब हम उत्साहित होंगे सारा काम एक्सलेंट होगा। परमेश्वर ने हर जगह का है क्या हो, आनंदित हो, सदा आनंदित रहो, सदा आनंद। वो निराशा में भी वो हमसे कहते हैं तुम आनंदित रहो।
तो उत्साहित लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। तो हमें ये सारे कामों के लिए, चाहे आप अभी हमारे लिए तो मेन मुद्दा क्या हो गया, क्रिसमस ही बोल रहे हैं ना, हमें क्या होना, उत्साहित। दूसरी जो बात है वो है मेरे प्रियो, एक आत्मा, एक विचार। आप जो भी काम करो, जो भी करो, पति पत्नी का विचार, कलीसिया में पास्टर बिलीवर का विचार, सबका, जहां भी बोलो, जिस भी का, अगर आप घर बना रहे हो तो आपका, आपके वर्कर का एक विचार होना चाहिए। जब हम एक विचार हो जाएंगे, हमारी यूनिटी हो जाएगी, शैतान गिराया जाएगा। इसलिए एक विचार होना चाहिए। तीसरी बात है मेहनत, बहुत मेहनती होना चाहिए। ये अभी आप ही देख लो, ये भी बात सोच लो, अगर क्रिसमस है तो बहुत, परंतु मेहनत कितना है तो बहुत अच्छा, परंतु सबसे पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर में सबसे ज्यादा मेहनत कब करते हैं हम? तो क्या उस मेहनत को देकर अपने उत्साह को खत्म कर दे? मेहनत, वो मेहनत हमारा प्रतिफल लाएगा। कई लोग झोले के मारे को लेकर आए, वो मेहनत करे, उनके अंदर उत्साह था, वो एक आत्मा हो रहे थे। ये मेहनत करे और मेहनत करे तो वो पॉजिटिव भी हो गए, उनको जवाब भी मिला। तो हमें मेहनत। चौथी बात है वो हमारे अंदर में शांति होना चाहिए और धीरज होना चाहिए। शांति और धीरज की बहुत जरूरत है। कोई भी, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं या आपके घर में हो रहा है या नया, कोई भी बोलना चाहिए जल्दबाजी, या बोलना चाहिए उत्तेजित हो जाना, या गलत निर्णय ले लेना, या भावनाओं में बह जाए, वो हमारे पांव में कुल्हाड़ी मारेगा। हमें धीरज चाहिए और हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए। ये पैसे से नहीं मिलता है, इसका मतलब है जब हम कार्य शुरू कर रहे हैं तो घुटने की जरूरत है। जब हम क्रिसमस शुरू कर रहे हैं, हम लोग बहुत तैयारी करते, परंतु जो काम करना वो नहीं करते, जिस काम को करना है वो नहीं करते। तो परमेश्वर कहता है जब तुम ये नया काम शुरू कर रहे, नया साल शुरू कर रहे, जो भी चीज, पहले तुम्हें क्या करना है, घुटने, धीरज चाहिए ना, वहीं से आएगा। शांति चाहिए ना, वहीं से आएगा। और उसके आगे का है विश्वास। हमें पॉजिटिव होना, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जबकि ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, फिर भी हमको बोला बहुत ही अच्छा होगा, हमारा सारा चीज अच्छा होगा। 25 अच्छा था, 26 उससे अच्छा होगा। पूरा पॉजिटिव लेकर चलना है, विश्वास के साथ चलना है। तो ये तो हमारी बातें हो गई, ऊपर ऊपर की बातें। अब मेन बातों में आते हैं। तुम्हारे चित्त में आना चाहिए ना, पढ़ोगे तब तो आएगा। अब यहां पर एक बात को देखे, निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, यहां से हमारा शुरू होगा। नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कब कोई काम करते हैं तो उसके लिए। नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, गलत बोली, 16वां अध्याय, उसका 3रा वचन, कामों को यहोवा पर डाल दे और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। देखिए, सीधी बात बोल दिए। अगर तुम्हें सफल चाहिए, अगर तुम प्रभावशाली चाह रहे हो, तुम्हारा 26 प्रभावशाली रहना चाहिए, तुम्हारे काम जो शुरू कर रहे हो सफल होना है ये क्रिसमस, अगर तुम चाह रहे हो कि कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई काम सफल होना है, तो प्रभु कहते हैं कि अपने कामों को किस पर डाल दे, तो तेरी कल्पनाएं क्या होगी। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिए। जब एक व्यक्ति, किसान, जब पानी गिरता है तो वो धान बोता है। आप देखिए, वो धान बोता जरूर है पर कटनी का सपना देखता है। धान बोता जरूर है, परंतु कब की सपना देखता है, कटनी का। और ये सोचता मैं यहां बोऊंगा, यहां रखूंगा और यहां रखूंगा। जब एक व्यक्ति विवाह अपने बच्चे का करता है तो फिनिशिंग का सपना देखता, अरे क्या आलीशान होएगा। तो ये उसकी कल्पना है कि नहीं। जब मैं और आप दिसंबर की शुरुआत कर रहे हैं तो नेगेटिव क्या, आलीशान क्रिसमस होगा, आलीशान प्रोग्राम होगा, एक्सीलेंट प्रोग्राम होगा, एक्सीलेंट प्रभु करे। नेगेटिव होने दो ना, वातावरण खराब होने दो ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी हो रहा है सताव होने दो, परंतु परमेश्वर कहता अपने कामों को परमेश्वर पे, तेरी कल्पना को वो क्या करेगा, सिद्ध करेगा। कह रहा है 26 लोग दुनिया की बातें बोल रहे 26 में ही होगा, तो हम कह रहे हैं हमारे लिए एक्सेलेंट।
अपने कामों को यहोवा पे डाल। देखिए, मैं अभी ये बाइबल दीदी को दूंगी तो दीदी हाथ बढ़ा के पकड़ी कि नहीं? पकड़ ली, क्योंकि वो शरीर में है कि नहीं, इसलिए उनने मेरा बाइबल क्या कर लिया। परंतु बाइबल वचन बता रहा है अपने कामों को यहोवा पे डाल दे। तो क्या परमेश्वर को कोई देख रहा है क्या? यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं क्या जो आप उसके हाथों में दे दोगे? ये चीज शरीर में है, परमेश्वर आत्मा में। ये शरीर में करके दिखाई दे दिया, हम लोग शारीरिक लोग हैं, परंतु परमेश्वर क्या है? तो हमारा काम क्या होना चाहिए? आत्मा में। तो हमारे सारे कामों को, जैसे क्रिसमस हो गया, जैसे न्यू ईयर हो गया, जैसे आपके घर के बिजनेस हो गए, आपके घर के जो भी उसको यहोवा पे डालना है तो प्रार्थना ही है। सबसे पहले कि हम क्रिसमस की तैयारी करें और एक्सपेक्ट करें, हमें परमेश्वर के सामने उन बातों के लिए प्रार्थना के साथ आना है। प्रार्थना, अपने कामों को प्रभु में तो कैसे डालेंगे? प्रार्थना, आराधना, वचनों को बोल बोल के। आपको मालूम है याकूब को जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 28 में कहा मैं तुझे वापस लाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और जब वो वापस आ रहा था उसका भाई उसके विरोध में खड़ा हो रहा था, तो वो कहा तूने बोला था ना, तूने बोला था कि मैं तुझे क्या करूंगा, तो डाल रहा है कि नहीं? वचन के द्वारा परमेश्वर में डाल रहा है कि नहीं? उसी प्रकार जो जो बातें हम परमेश्वर के साथ डाल सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा बोलना चाहिए, वचन के द्वारा, जो प्रोफेटिक वर्ड मिले उसके द्वारा हमें अपने बोझ को क्या करना है? तब काम शुरू करना है, तब क्रिसमस शुरू करना है, तब न्यू ईयर शुरू करना है, तब कोई काम शुरू करना है, तब हमारा चीज एक्सेलेंट, तब हमारा चीज एक्सेलेंट हो जाएगा। क्योंकि हम नास्तिक नहीं है और हम नामधारी भी नहीं है। वो नास्तिक और नामधारी लोग हैं जो इस प्रकार, परंतु हम कौन है? लिखा तुम तो मेरे चुने हुए, मैंने तुम्हें नाम लेकर क्या किया है, तो हमको उसके अनुसार चलना है। तो ये साल को, इस क्रिसमस को, या आपके कोई भी काम को एकदम से शुरू नहीं करना, पहले उपासना प्रार्थना। हम तो ये बात बाद में जानते थे, परंतु हमने इस हफ्ते में मंडे पूरी कलीसिया ने क्या रखा? हमने किया ये काम। हम तो अननोन था, हम ये वचन बाद में जाने, परंतु ये काम को परमेश्वर ने क्या किया? कराया। दूसरी बात जाने, मैं और आप सोच रहे हैं कि ये वाली बातें अभी मेरे साथ होने वाली है। आप सोच रहे हैं मेरी ताकत से ये चीज मिला है, चाहे जो भी मिला हो या जो काम करना चाह रहे हो, आपको लग रहा होगा हमारी ताकत नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसके 11वें वचन में क्या लिखा है? देखिए, इस बात को जानिए। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, हाँ, परंतु किसकी है? कुछ मतलब परमेश्वर, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको क्रिसमस में जाना है, आपको न्यू ईयर में जाना है, आपके परिवार में कुछ बड़ी बात होना है, तो ये मेरे और आपके बल से नहीं मिला है, उसकी स्वेच्छा ने मिली। उसने हमारे लाभ के लिए ये आशीष दी है, उसके हमको लाभ मिलना है, इसीलिए क्योंकि वो कहता मैं पूछ नहीं क्या बनाऊंगा। अब कोई अपने घर का रिनोवेट कर रहा है, उसके घर बन रहे हैं, या कोई घर खरीद रहा है, तो हमें लगे हमको पैसा मिला है। मेरे प्रियो, आपको कमाने की ताकत दिया किसने? आपके पैसे को बचाया किसने? आपके पैसे को बढ़ाया किसने? आपकी नौकरी में आशीष दिया किसने? ताकि आप इस साल को, इस त्योहार को मना सके। आपको और साल से और ज्यादा बढ़ोतरी किया किसने? आपकी ताकत ने, आपके बल ने, सेनाओं के यहोवा ने। तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है? कुशल अच्छी योजना बना के रखा है, इसीलिए हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 127 उसके पहले वचन में क्या लिखा हुआ? देखिए, भजन संहिता 127 और उसका, हाँ, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ, और यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखने वाले। बस आप घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम, और अगर रखवाली ना करे तो इसका उल्टा देखिए, अगर हमारा बनाने वाला परमेश्वर है तो हमारा परिश्रम नहीं होगा, अगर मेरा रखवाला है तो हमें कोई हानि नहीं होगी। हम कुशलता से क्रिसमस मनाएंगे,
क्योंकि वो हमारा रखवाला है। कितना विरोध तेरे सामने, हजार तेरे दाहिने, परंतु तुझे हानि नहीं होगी। मैंने तेरे लिए अपने दूतों को रखा है कि तुझे हाथों हाथे, वो कह रहा है कि मैं तेरा रखवाला, मैं तेरे परिश्रम को देख रहा हूँ, वो हानि, मैं तेरा परिश्रम लिखा है ना, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तुम्हें लाभ ही होगा। अर्थात उस परमेश्वर ने कहा अपनी सारी बातों को मुझे दो, मैंने तुम्हारे लिए उत्तम योजना बनाई है, तुम्हें क्या मालूम क्या होने वाला है। पर क्या दाऊद को पता था राजा बनेगा? क्या यूसुफ को पता था प्रधानमंत्री बनेगा? परंतु वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। अब एक बात है, जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत टफ होता है। प्रधानमंत्री की योजना बनाई, दाऊद को राजा की योजना बनाई, एस्तर को रानी की योजना बनाई, मुर्दके को ऊंचे स्थान की योजना बनाई, पर रास्ता कितना कठिन था। ना दिन को ना रात को चैन वही जानते हैं। उसी प्रकार आप भी देख रहे हैं इन दिनों का रास्ता कितना कठिन है, इन दिनों का समय कितना कठिन है। आप अपने घर को देखिए कितना कठिन वातावरण है, आप अपने एरिया को देखिए कितना कठिन वातावरण। उस कठिन वातावरण में बोलिए उसने मेरे लिए उत्तम योजना बनाई। कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत टफ है। यूसुफ के लिए बहुत है, जेल में जा रहा, बुराई हो रही है, गलत बात का लाछन लगाया, फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। एक दिन वो जय मिल गया। तो मैं और आप भी तो उसी दुनिया में हैं। रास्ता कठिन नजर आ रहा है पर जय हमारा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ। उसके आगे कहता है क्या लिखा हुआ है, देखिए नीति वचन उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 5 और 6 में क्या लिखा? का सहारा ना लेना, जी हाँ, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, तब क्या होएगा? उसी को स्मरण करके सब काम करना, फिर तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग। बस ये बात को पकड़ लीजिए इस समय के लिए, इस साल के लिए, कि तू अपनी समझ का सहारा और संपूर्ण मन से, क्योंकि वो तेरे लिए क्या करेगा। देखिए आपको समझाने वाले 550 लोग आएंगे, है ना। आप जब कोई काम शुरू करेंगे तो आप घर बनाना शुरू करेंगे तो बताने के लिए आएंगे, इधर दरवाजा रखना था, कहाँ दरवाजा रख दिए, अरे यहाँ और खोल देना था, है ना। या फिर अभी क्रिसमस होने वाला, कितना क्या क्या बोला जा रहा है ना। प्रभु कहते हैं सुन, अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं, तेरा परमेश्वर जिंदा है। तेरा परमेश्वर क्या है, तू इस बात को जान ले, वो तेरे लिए कैसा मार्ग निकालेगा। इस बात को गांठ बांध ले। हम किसी के लिए नहीं, हम किसी के द्वारा नहीं, हमें मालूम है जो हमारे साथ है उसका नाम सेनाओं का यहोवा। अगर आप पढ़े निर्गमन नहेमिया की पुस्तक अगर आप निकालते हैं तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। नहेमिया की पुस्तक निकालिए, देखिए जब उसे पता चला कि शहरपनाह टूटी हुई है, पहला अध्याय उसके 4थे वचन को पढ़े, क्या लिखा। सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। देखिए जब उसे पता चल गया शहरपनाह टूटा है और उसके अंदर में विचार आ गया कि मुझे उसे क्या करना है, बनाना। पैसा की कमी है क्या उसके पास, योग्यता की कमी है क्या उसके पास, परंतु उठ के चला गया क्या, नहीं गया। वो सबसे पहले विलाप कर रहा है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, शहरपनाह चाहिए, बनना है, पॉजिटिव चाहिए, उसका काम बनना है। परंतु वो किसके पास आया, अपनी सारी कल्पना को परमेश्वर के पड़ा दिया, रो रहा है। और परमेश्वर तो वही कह रहे हैं ना कि मैं तेरे लिए उत्तम कल्पना कर रखा हूं, तेरा परिश्रम होगा तो डरना नहीं, घबराना नहीं। क्या किया उसने, जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाल दिया। जब उसने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाया, उपवास रखा तो परमेश्वर ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाल दिया। राजा कहते तेरा मुंह क्यों उदास है, अब तक तो तू ऐसा उदासी में नहीं था। उसने सारी बात बताई तो राजा ने क्या किया,
छुट्टी तो छुट्टी, अब पढ़ कर देखिए, उसको छुट्टी के साथ उसको चिट्ठी लिख के दिया। क्या लिखा हुआ पढ़ कर देखिए, 7वें वचन में क्या लिखा। फिर मैंने राजा से कहा, 2 का 7 में क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने राजा से कहा, जी हाँ, राजा को उठाए, हाँ, महानद के पार के अधिपतियों के लिए हाँ, इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए। सोचिए वो चिट्ठी मांग रहा क्योंकि रुकावट ना हो जाए, उसे चिट्ठी दी गई। जंगल से जा रहा है तो जंगल की लकड़ियां दिए गए, भंडार से पैसे दिए गए, और बहुत से लिखा हुआ है, बहुत से लोग, सेनापति उसके संग, एक साधारण व्यक्ति उसके साथ गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग निकाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर इस क्रिसमस के लिए हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकाल रहा है। ये न्यू ईयर के लिए, 2026 के लिए, हर एक मसीहों के लिए एक सीधा मार्ग निकाल रहा है। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। हालेलुया। देखिए वो चीज लेकर वो गया, रुकावट आई, बहुत रुकावट आई। नहमीया इसका पढ़कर देख के लोग उसकी हंसी करने लगे। 2 अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़कर देखे। जी नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, हाँ, और गेशेर नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और तुच्छ कहने लगे। परंतु वो रुका क्या? नहीं रुका। वो तो इतना भी बोल दिया कि गिदड़ भी चलेगा तो इस शहरपना को क्या कर देगा। याद रखिए आपके साथ भी हो सकता है। इतने डराने वाले आ सकते हैं, इतने भयभीत कराने वाले आ सकते हैं कि हम हमारे विश्वास को क्या करेंगे। अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम कैसे करोगे, तुम्हारा परिवार का क्या होगा, तुम्हारा इसका क्या होगा, 2026 में ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, वो हमें बोल रहे हैं तुम कमजोर हो ना। हम लोग को अपनी बातों के द्वारा क्या बता रहे, हम कमजोर हो। परंतु याद रखिए हमारे लिए तो जय सैंक्शन हो गया, हमारे लिए तो जय क्या हो गया, सैंक्शन हो गया। वो बोल रहे हैं, वो सता रहे, वो चिल्ला रहे, वो बोल रहे, परंतु बाइबल बताती देखिए क्या लिखा हुआ है। वो काम नहीं रोके, और उसमें लिखा हुआ है, उस पे 6वां अध्याय और उसके 15 वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एल्लूल महीने के 25वें दिन को, हाँ हाँ, 52 दिन के भीतर शहरपना, बस शहरपना बन गई। उनकी मेहनत, उनकी एकता, उनका उत्साह, उनके बोलना चाहिए उनका विश्वास, उनका धीरज, जितने हमने बातों को देखा है, इसके खातिर 52 दिन में इतनी बड़ी शहरपना। तो क्या हमारा क्रिसमस सफल नहीं होगा? क्या हमारा 2026 सफल नहीं होगा? क्या आपके काम सफल नहीं होंगे? जब मैं और आप इस वचन पर विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा युगानियों, तो होने दीजिए। इतना तमाशा हो रहा, इतना चीज हो रहा, परंतु आप तो घुटने टेकें क्या? आप उपवास रखें क्या? आप प्रार्थना कर रहे हैं क्या? आपने नहमीया की जैसे अपने बोझ को डाला नहीं है? जब डाल दिए गए तो प्रभु कहता तू धीरज धर, शांति से मैं काम कर रहा हूं। तू धीरज धर के देख मैं क्या कर रहा हूं, शांति से। तो परमेश्वर कहते हैं वो तेरे लिए सीधा। इस कारण परमेश्वर क्या कहते हैं, यशायाह उसका 41 अध्याय निकालिए। यशायाह उसका 41 अध्याय बहुत सुंदर कहता, किसी भी बात से मत डरना। 41 उसके 10 वचन में क्या लिखा हुआ है? हाँ, और फिर और अब वो मेरी और आप से कह रहे हैं। हम लोग मानव है ना, हम लोग सुनने के बाद थोड़ा सा क्या होते हैं, यस, परिस्थिति को देख के भी डरते हैं। मनुष्य है, मनुष्य का नेचर ही है। तो जब डरते हैं तो परमेश्वर क्या करा, मत डर, मत, क्योंकि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरी क्या करूंगा। पूरे साल भर किसने संभाला? परमेश्वर ने संभाला। आगे भी संभालेगा, आगे भी संभालेगा। और जब तक हम रहेंगे तब तक वो हमें क्या करेगा। बुढ़ापे में भी मैं तुझे लिए। लिखा हुआ है एक माँ अपने बच्चे को क्या कर सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैंने अपना लहू देकर तुझे खरीदा है, अपना लहू दिया है।
ते अपने लहू के खातिर मैंने तुझे अपनाया, तो मैं तुझे नहीं भूल सकता। हम भूल जाते, हम ठुकरा देते, तो वो कहता है मैं धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ा और डर मत। बहुत सी परिस्थिति होती है, परिवार में हो जाती है, बोलना चाहिए हमारे शरीर में हो जाती है, धन में हो जाती है। अभी क्रिसमस आ रहा, कई लोग सोच रहे हैं ना, पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत सी बात। आज ही मैं और मिस्टर डैनियल बात कर रहे थे, सालों पहले जब क्रिसमस आता था हम चर्च में क्या देते थे, उस समय सालों पहले क्या देते थे वो मुझे याद है। आज कैसी तरक्की कर रहा प्रभु, हम रो रहे थे, रवा शंदर, हम मोजा देते थे, मोजा देते थे, हमारी हैसियत उतनी थी इतने लोगों को देने की, आज बढ़ाया। ओ रवा शंदर, अच्छे से अच्छे देने की खुशी रहती है, अच्छे से अच्छे करने की तमन्ना रहती है, ये हमारे बल से नहीं है। वो कहता मैंने संभाला है ना, आगे भी संभालूंगा, नीचे नहीं करूंगा, तुझे क्या करूंगा, इसलिए हमको विश्वास है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ कहते तुम समझो तो तुम कौन हो, हमसे कहते तुम समझो ना तुम कौन हो। निकालिए यशायाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय, वो कहता है कि समझो तुम कौन हो। 28 अध्याय और उसके 16 वचन में क्या लिखा है? इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, जी हाँ, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, और एक पक्का हुआ पत्थर, और सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। बस प्रभु कहता है तुमको मालूम है तुम कौन हो, तुम तो मेरे परखे हुए हो, मेरे और आपसे कहता मैंने तुम्हें क्या करा है, परख लिया है। मेरी और आपकी परख कब होती है? कठिनाई में। आपके और मेरे जीवन में क्या बड़ी बड़ी कठिनाई आई होगी 2025, जरा सोचिए तो। उस कठिनाई में मैं और आप कुड़कुड़ाने वाले नहीं थे, मैं और आप धन्यवाद देने वाले थे, मैं और आप घुटने टेकने वाले थे, मैं और आप उपवास रखने वाले थे, मैं और आप वचन को बोलने वाले थे, मैं और आप धीरज धरने वाले थे, और मैं ही और आप थे जिन्होंने आश्चर्य कर्म दिखाए। वो कहता मैंने तुम्हारा परखा, मैंने तुम्हें परखा है, मैंने तुम्हें जाना है। तभी तो बोलते हैं परमेश्वर, उत्पत्ति उसके मेरे ख्याल से 22 अध्याय में खेलते, उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को दे दे, अब मेरे लिए क्या कर, भेंट चढ़ा। और जब वो भेंट चढ़ा रहा है तो कहता है अब्राहम हाथ मत उठाना, मैंने जान लिया कि तूने अपने पुत्र से ज्यादा मुझे क्या किया, परखा कि नहीं। तो ये कठिनाइयां आफतें हमारे नाश के लिए नहीं, हमारे आशीष के लिए है। इसलिए कहता है तुम तो परखे हुए हो, और लिखा हुआ है तुम कोने के क्या हो, कूने के पत्थर हो, तुम औरों को उठाने वाले हो, औरों को, और मेरी दृष्टि में अनमोल। साल भर जाने आपकी प्रार्थना से, आपकी गवाही से, आपकी संगति से कितनों को फायदा हुआ, भले कोई बताए ना बताए, परंतु कईयों को फायदा हुआ। वो सामर्थ बही आपके अंदर से, आप वो पत्थर निकले। परमेश्वर कहता है यशायाह 43 के अनुसार तुम मेरे लिए अनमोल हो। जब तुम दूसरों की खेती सींच रहे हो, तो आज तुम्हारी बारी आई है, तो मैं तुम्हें नहीं सींचूंगा, मैं तुम्हें फलवंत नहीं करूंगा। तो ये साल तुम्हारे लिए फलवंत, आने वाला साल फलवंत, ये फेस्टिवल तुम्हारे लिए फलवंत, ये कार्य तुम्हारे लिए सफल, तुम्हारा हर चीज परमेश्वर आशीषित करे। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। वो क्या कहते, एक बात आखिरी में कहते कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्या करूंगा, सुनूंगा। लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए उसका दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 15 और 16, दूसरा इतिहास 7 उसका 15 और 16। अब से हाँ, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, जी हाँ, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, और क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया। बस वो कहते हैं डरने की बात नहीं, जो भी तुम प्रार्थना करोगे, जो भी तुम करोगे, मेरे कान भी खुले हैं तुम्हारे लिए, मेरी आंख, मैं सुनूंगा और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, पूरा करूंगा। क्योंकि तुम्हारा ये
परमेश्वर का भवन भी उसका है, पर हमारा हृदय भी, मैंने उस हृदय को क्या कर लिया, अपना लिया है, अपना लिया, प्रेम कर लिया है। इसलिए कोई ना घबराए, इस फेस्टिवल के लिए आनंद मनाए, बहुत अच्छी प्रार्थना के साथ शुरू करें। जहां भी हो घुटनों में रहे, चित्त से परमेश्वर का वचन निकलने ना पाए। याद रखे ये योजना उसकी है, उसकी योजना तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें वो हमारे चित्त में रहना चाहिए। उठते बैठते उससे क्या करना, ध्यान करना, उस पर स्मरण करना। तूने बोला है, आपने कहा है, आपके द्वारा होएगा। आज्ञा अनुसार करना, उसकी इच्छा अनुसार करना, एक एक काम सफल होएगा। हालेलुया। परमेश्वर सभी मसीही कौम को ब्लेस करे, हर एक बिलीवर्स को ब्लेस करे, हर एक की बोला चाहिए खुशी को कई गुना आनंद में बदले, उनकी जरूरतों को परमेश्वर आसमानी भंडार से पूरी करे। हर एक पासबानों को नई सामर्थ्य दे कि इन दिनों में खुला प्रचार कर सके। यीशु मसीह के आने का क्या कारण है आत्मा से बता सके, ताकि विरोधी भी उद्धार पाने पाए। हमारा यीशु सिर्फ मसीह कौम के लिए नहीं, हर एक के लिए है। ऐसी आत्मा दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी सामर्थ्य दे कि लोग उद्धार पाने पाए। और साथ ही साथ प्रत्येक कलीसियाओं में, प्रत्येक चर्चों में शांति रहे, सुरक्षा रहे यीशु के नाम से। एक अद्भुत इंजॉय, एक अद्भुत आत्मिक खुशी रहे, एकता रहे, मेल रहे, हर एक मसीहों में, हर एक पाजमानों में, हर एक झुंडों में एक खुशी रहे। वो वहां है तो हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं तो वो वहां है। पूरा जगह यीशु के नारे से भर जाए, यीशु की खुशी से पूरा शहर भर जाए, पूरा एरिया उससे गूंज जाए, उसके जन्मदिन की खुशी से। और हर एक घर में शांति रहे, यीशु के नाम, प्रेम रहे। हालेलुया। और 2026 हम पूरे नए नवनीकरण के साथ जाने पाए, पूरे रीति से बोला कि प्रार्थना के साथ 26 में जाने पाए, ताकि वो 26 हम सब के लिए, मसीहों के लिए, हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, बड़ी आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे मम्मी दीदी के साथ, फिर इस सभा को खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आदर महिमा स्तुति की योग्य केवल आप है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तू सच्चा खुदा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं क्योंकि तू हमारा उद्धार करता है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, आपका सिंहासन सदा का है, आपकी प्रभुता सदा की है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं राजा, और आपके नाम को धन्य कहते हैं प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवित रहने का कारण है राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हम कार्य करने में चौकस रहे प्रभु जी। हालेलुया। हम ना डरे प्यारे पिता, क्योंकि अब्राहम याकूब इसहाक का परमेश्वर हमारे संग है, और एक हिवा और दृढ़ता की आत्मा से भर दे प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक के विश्वास को दृढ़ करिए प्रभु जी, और धीरज की आत्मा की प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप जो हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं वो हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें प्रभु, परंतु हम संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखें, आपको स्मरण करके अपना कार्य करें प्रभु जी। हालेलुया। तब आप हमारे लिए उत्तम उपाय और सीधे मार्ग को निकालेंगे राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि सच में आपका वचन सत्य है प्रभु जी, आपका वचन आया हुआ है प्रभु। पवित्र आत्मा होने दे, हम अपने काम को यह पर डाल दे राजा। हालेलुया, क्योंकि आप ही सब कुछ देखने वाले राजा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु राजा। हमारी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा राजा। लोग चाहे मुद्दे ही नाश करे, जय यहोवा की ओर से मिलता है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारे यहोवा का है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता इन दिनों में प्रभु, जब हम अपने आगे का सोचते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे पिता, आप हमारे संग है, आप हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं।
प्रेम हर भी एक ऊंची भूमि यीशु नासरी के नाम से चौरस आमीन आमीन पीतल के किवाड़ों को तोड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आमीन लोहे आमीन के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आमीन धन्यवाद receive in the देते name हैं। of प्यारे Jesus पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। Jesus हर एक निराशा की आत्मा, हर एक वो बातें जो समझ से बाहर है, वो सारी बातें हमारे जीवन से दूर होने पाए प्रभु। आमीन परंतु हमारा भरोसा, हमारी आशा केवल आप हैं प्रभु Yes, जी। God. हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता क्योंकि सचमुच में तू महान है प्रभु Yes, Father. जी। तू उपाय निकालने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है राजा। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी चिंता करते हैं, हमारी सुधि लेते Yes, हैं Father. और हमें अब तक संभाला, आगे भी आगे आप भी संभालेंगे। संभालेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं Thank you, प्यारे Jesus. पिता परमेश्वर। आज के विशेष दिन के लिए जब हम अपने बच्चों के लिए आज इस जगह में इकट्ठे होते हैं राजा, Jesus. हम अपने सारे बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते आमीन, हैं, आपके आमीन। लहू में कवर कर देते हैं आमीन, प्रभु जी। आमीन। कोई भी अंधकार की ताकत हमारे बच्चों पर कार्य ना करे Yes, प्रभु। in the name of हालेलुया, अनुग्रह Jesus, करिए प्रभु जी। release करते हैं। आने वाले समय में, आने वाले मंथ प्रभु जी, बच्चों का फिर से एग्जाम है प्रभु जी, और जितने बच्चों का एग्जामिनेशन चल रहा है प्रभु, हर एक को ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा आमीन, दीजिए। आमीन। पढ़ने की आशीष को उनके लिए हम खोलते हैं प्रभु यीशु जी के नाम से। पवित्र आत्मा दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम Jesus. धन्यवाद देते हैं अपने छोटे बच्चों के, हम उज्जवल भविष्य के यीशु के नाम से घोषणा करते आमीन हैं। आमीन बच्चे आपकी ज्योति है प्यारे पिता Jesus. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Jesus. एक एक जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Jesus. उन बच्चों के लिए जो संसारिकता में है, जो संसार के अभिलाषाओं में है प्रभु जी, यीशु Jesus. नासरी के नाम से उन्हें पश्चातापी मन दीजिए, Yes. मन फिराव की आत्मा दीजिए Amen. प्रभु, कि वे तेरे प्रेम की गहराई को समझ सके प्रभु जी। Jesus. दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर कि वे आपके चरणों में आने Glory पाए प्रभु God. जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेमी प्यारे खुदावन, प्यारे यीशु राजा, जितने बच्चे बाहर हैं प्रभु जी, उन सारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा की यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं राजा। आमीन। प्यारे पिता, उन्हें भी आप सहायता करिए Yes. प्रभु, उनके हर एक कार्य में आप सहायता करिए प्रभु, Jesus. दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, एक एक जवान बच्चों के लिए जो जॉब कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जॉब को आशीषित करिए आमीन, प्रभु आमीन। और बढ़ोतरी दीजिए प्रभु जी। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक जवान बच्चे जिनको एक जीवन साथी की आवश्यकता है प्रभु, उनके लिए उत्तम जीवन साथी का प्रबंध हो पाए प्रभु, आमीन उत्तम जॉब जिनको चाहिए प्रभु, उनके लिए जॉब का प्रबंध हो पाए आमीन प्रभु। दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपने धर्म में सामर्थ्य हाथ को बढ़ाना मेरे Yes, प्रभु जी। hallelujah. कोई भी हमारे बच्चे निराश न होने पाए, किसी भी Jesus. क्षेत्र में निराश न होने पाए प्रभु, परंतु प्रभु आपके संग संग रहने पाए प्रभु जी। Jesus. दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपना बोझ आपके हाथों में देते हैं प्यारे यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं आपकी कीमती दासी के लिए, Thank you, धन्यवाद देते हैं Lord प्यारे Jesus. यीशु राजा। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु, सचमुच में आपने हमें ऐसी दासी Oh, दिया प्रभु, उसके लिए हम Rabbi, करोड़ों Nishita. धन्यवाद देते हैं Thank राजा। you, Father. हालेलुया, हमें और Thank भी हम you, आत्मा में Jesus. बलवान होते जाएं Amen, और amen. आत्मिक रूप से हम बढ़ते और बढ़ते Amen. जाए प्रभु Receive, जी। Lord, in the हालेलुया, एक एक की सहायता और मदद Jesus, करिए प्रभु जी। hallelujah. प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक परिवार में मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, शांति की Amen. नाम से Receive, घोषणा Lord. करते हैं राजा। Amen. Receive, हालेलुया, my क्योंकि God. आप ही हमारे शोक को आनंद में बदल Yes, सकते हैं, Jesus, सिर्फ आप आप। ही हमारे विलाप को नृत्य में बदलने बदलते वाले हमें, परमेश्वर हैं। Jesus. हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, Jesus. और निश्चय हम इस दिन को एक बड़े सामर्थ के काम को अपने परिवारों में देखने देखेंगे, जा रहे हैं। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं Jesus, प्यारे पिता हालेलुया। परमेश्वर के कि तू वाचा का परमेश्वर आमीन, है, तू आमीन। सत्य आत्मा है प्रभु जी। आमीन, हम आपका आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, Jesus. और आपको नाम को हम ऊंचा और ऊंचा करते हैं Jesus, प्रभु। हालेलुया। हालेलुया, आप बड़े और हम घटे राजा, आपका नाम ऊंचा होने पाए, अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी और इस वचन के साथ हमें खुदान हमारे फेस्टिवल के साथ साथ नए साल में प्रवेश करवा रहे हैं। हम विश्वास के साथ जा रहे हैं, हमें मालूम है हमारा खुदा हमारे साथ है। महिमा आपकी, बढ़ाई आपकी। प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। अब प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभाग हम सबों के साथ, खुदा के दोबारा आगमन तक एक एक लोगों के साथ जो हमारे बीच में हैं, जो सुन रहे हैं, खुदा के पवित्र नाम से बने रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस।